मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा में आज रात्रि विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर पिछले करीब 450 वर्षों से चली आ रही भगवान श्री राम के सीता विवाह की अद्भुत परंपरा का निर्वहन विधि विधान से किया गया। प्रतिवर्ष की भांति आज भी विवाह पंचमी पर यहाँ के प्रसिद्ध श्री राम राजा सरकार मंदिर में बाकायदा भगवान श्री राम की बारात जनकपुरी के लिए गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें भगवान श्री राम राजा सरकार अपने अनुजों के साथ सुशोभित रहे और सारे ओरछा नगर के अलावा बाहर से आए देशी विदेशी श्रद्धालुओं सहित सैलानी पूरे उत्साह से बाराती के रूप में शामिल होकर जनकपुरी की ओर रवाना हुए, जहां बारात के जनकपुरी पहुंचने पर श्री राम सीता का परिग्रहण संस्कार विधि विधान से संपन्न हुआ। वैवाहिक कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद बारात वापस राम राजा के महल रूपी मंदिर के लिए वापसी हुई। विगत 450 वर्षों से हर साल ओरछा वासी भगवान श्री राम को मानव रूप में मानकर पूरे धूमधाम से उनका विवाह उत्सव इसी प्रकार मनाते आ रहे हैं। निवाड़ी जिले के ओरछा का राम राजा मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यहाँ स्थापित मूर्ति के बारे में प्रचलित मान्यता के अनुसार ओरछा की महारानी गणेश कुंवर पुण्य नक्षत्र में मूर्ति को अयोध्या से नंगे पैर चलकर ओरछा लाई थी। श्री राम की प्रतिमा ओरछा लाए जाने के बाद बुंदेलखंड में इन्हें ओरछा के राजा के रूप में मान्यता दी गई और संभवतः ओरछा के राम राजा इस मायने में भी अद्वितीय हैं। आज हमारे श्री राम राजा सरकार का विवाह महोत्सव है। हर भांति इस साल भी राम राजा सरकार नगर में भ्रमण करते हैं और उनका हर बारात निकलती है मंदिर से। सभी के यहाँ राम राजा सरकार की स्वागत किया जाता है, तिलक किया जाता है। उसके बाद राम राजा सरकार जनकपुरी में आते हैं। पूरे राजसी ठाट बाट के साथ भगवान श्री राम की बारात नगर में निकाली गई। इससे पहले जब भगवान श्री राम से दूल्हे के रूप में पालकी में विराजे बाहर आते हैं, तब सशस्त्र जवानों द्वारा उन्हें सलामी दी जाती है। बारात के सबसे आगे रघुकुल का प्रतीक चिन्ह, उसके बाद मनसा लची चांदी की घड़ी के लिए दरबान भगवान के चांवर हिलाते हुए सेवक चलते हैं। बारात का नगरवासियों द्वारा हर घर पर रोककर उनकी आरती उतारने के साथ ही बारातियों का स्वागत किया जाता है। पिछले करीब 450 सालों से निरंतर भगवान राम राजा की नगरी ओरछा में 4 दिवसीय विवाह महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जाती हैं। श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। मैं जोधपुर राजस्थान से अपनी माताजी के साथ आया हूँ। बहुत आनंद पूर्वक अनुभूति हो रही है। राम राजा सरकार के विवाह उत्सव में सम्मिलित होना मतलब एक तरह से प्रभु के धाम में पधारने जैसा महसूस हो रहा है। वेत्रवती में स्नान या राम राजा सरकार के मंदिर का आनंद एकदम अनुपम छवि है। ऐसा लगता है धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ आने की बड़ी इच्छा थी, कोरोना गाइडलाइन के कारण आ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज वो सपना साकार हो रहा है और राजा राम के मंदिर की भव्यता देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ यहीं उतर आया हो और एकदम आनंद की अनुभूति हो रही है। इस कोविड गाइडलाइन की पालना होते हुए भी सब कुछ सुनियोजित ढंग से हो रहा है, सब मंगल ही मंगल है। आपने यहाँ देखा है कि जो वर्षों पुरानी परंपराएं उनको संजो के रखा गया है, उसी परंपरा के अनुसार बारात निकली है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बुंदेलखंड की परंपरा के अनुसार बारात निकली है। एक राजा के रूप में न होकर प्रभु राम राजा सरकार एक सामान्य मानव के रूप में यहाँ पूरे नगर में भ्रमण करते हैं। एक राजा के रूप में अपने लोगों का हालचाल जानते हैं। ऐसा नज़ारा देख के लगता है साक्षात राम, भगवान राम ना होकर हमारे राजा राम है, आप और हमारे बीच में बसने वाले राम है।
बहुत ही मज़ा आ रहा है सर। अभी आपने बारात देखी राम की, कैसा महसूस कर रहे बहुत ही हैं? अच्छा महसूस। मैं तो सोच रही हूँ आज ही मैं राजा राम की बारात में जा रही हूँ। अभी धरती पे राम उतर के आए, ऐसा लग ही नहीं रहा कि शादी का माहौल, बहुत उत्साह, सबको देख देख के मैं तो खुश हो रही हूँ, मुग्ध हो गई। लोगों के भाव देखो, गांव-गांव से लोग हैं, उनके भाव बहुत शुद्ध और परमात्मा में लीन हुए हुए हैं सब, राजा राम की सरकार में। देखिए, जैसा आपको भी देते हैं, आज राम राजा सरकार के विवाह पंचमी का जो बारात का प्रोसेसन है वो आज हम लोगों ने निकाला है। प्रथम तिलक के रूप में, जैसा आपको पता है, कलेक्टर के रूप में हमने पूजन किया। साथ में माननीय प्रभारी मंत्री जी और सभी गणमान्य नागरिकों ने, माननीय विधायक जी ने इसका पूजन किया है। उसके बाद अब राम राजा सरकार की जो प्रोसेसन है, बारात है, वो पूरे नगर में आम दर्शनार्थियों के लिए, हर जन को दर्शन देने के लिए वो निकले हैं। और इस तरह से आज ये बारात की रस्म पूरी हुई है। इसके बाद जानकी मंदिर पे उनका जो भी संस्कार होगा वो थोड़ी देर बाद जब जानकी मंदिर पहुंचेंगे तो जानकी जी के मंदिर पे संस्कार होगा। उसके बाद में फिर भगवान वापस यहीं राजा राम सरकार वापस मंदिर में पधारेंगे। और उसके बाद कल से फिर जो दूसरी जो विवाह के पश्चात की रस्म होगी वो एक आध दिन और होगी। इस तरह से बहुत सफलतापूर्वक, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे राम राजा सरकार के विवाह को संपन्न कराने में हम प्रक्रियारत है। धन्यवाद। क्या सांस्कृतिक यहाँ टीम आई है यहाँ जो देखिए, यहाँ पे जो एक बधाई नृत्य होता है वो है, और जो दूसरा एक जो होता है सामान्य जो नृत्य है वो भी संस्कृति विभाग के माध्यम से आए हैं। आपने देखा है भगवान के जीवन व्रत पे हम लोगों ने यहाँ खूब अच्छी चलचित्र यहाँ पे बनाए हैं। सभी पोस्टर के रूप में आपको यहाँ आसानी से देखने को मिल सकते हैं। जैसी सुंदरता मंदिर में होनी चाहिए वो सब प्रयास किए हम लोगों ने, और पिछले वर्षों से बेहतर बनाने का इसको प्रयास किया है आगे भी, ताकि आगे और आने वाले व्यक्ति इसको और अच्छी तरीके से संपादित कर सके।